नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश को बिहार की जनता ने घेर लिया। अब नीतीश कुमार जो पलटू राम के नाम से जाने जाते थे, नीतीश कुमार जिसे सुशासन बाबू कहा जा रहा था बिहार में, और अब दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि अगर नीतीश कुमार को रैली में या सभा में जाते हैं या कहीं जा रहे हैं और नीतीश कुमार को घेर ले बिहार की जनता, और जिस नीतीश कुमार से ही के वजह से ही एनडीए की सरकार बनी हो, उन्हीं की वजह से भाजपा को वोट मिला, वही नीतीश कुमार को घेर लिया जाए तो यह बात छोटी नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार ने अपना पूरा भरोसा अब बिहार में खो दिया है। क्यों? कई सारी वजह है। इतनी प्रताड़ना के बावजूद लोग, देश इतना बेहाल हो गया, तभी भी नीतीश कुमार एक तो मोदी के साथ थे। देश की जनता किसी नेता को पलटी मारने के लिए नहीं बोलती है, लेकिन बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता ने कहा था कि पलटू चाचा पलटी मार, लेकिन नीतीश कुमार कहे ना, हम देश को धोखा दे देंगे लेकिन मोदी को नहीं देंगे। वही बिहार अब कह रहा है, घेर रहा है नीतीश कुमार को, और घेर कर गो बैक के नारे लगा रहा है। अब रैली से निकलते ही नीतीश का विरोध शुरू हो गया। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक के नारे लगने लगे। एनडीए गठबंधन के वोटर एनडीए गठबंधन के विरोध में खड़े हो गए। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये लोगों को वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगाया जा रहा है इन्हीं के लोगों के द्वारा। सम्राट चौधरी के तो मुंह पर, उनकी सभा में मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा। एक शब्द बोल ही नहीं पाए, उनको मुंह चुरा के भागना पड़ा। जेपी नड्डा को भागना पड़ा, अमित शाह को दौड़ा लिया, नीतीश कुमार को घेर करके गो बैक कर रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन का बच कहां है? लोग नरेंद्र मोदी की सभाओं में यह चीज होने लगे हैं, तो यह कोई बच नहीं रहे हैं, सब विरोध का शिकार हो रहे हैं बिहार के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश के मुंह पर बिहार में लगा गो बैक का नारा। ऐसा नीतीश कुमार के साथ 20 साल में कभी भी नहीं हुआ था। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के, लेकिन 20 सालों में कभी भी नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार को लेकर के गो बैक के नारे लगे हो। हर कोई जानता था कि नीतीश कुमार वक्त को पहचानते हैं और वक्त पर अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, अच्छे को झटका दे देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को झटका नहीं दे पाए, क्योंकि नीतीश कुमार के लोग दगाबाज निकले। जिसके ऊपर भरोसा था, विश्वास था, वही विश्वासघाती निकल गया। नरेंद्र मोदी के फेंके हुए कुछ टुकड़ों की वजह से। और अब जब नरेंद्र मोदी की साख दांव पर आ गई, कुर्सी दांव पर लग गई है, भविष्य दांव पर लग गया है, जेल जाने के रास्ते खुल जाएंगे अगर कुर्सी चली गई, तो वह भी अपने भविष्य को तलाशने लगे हैं। और नरेंद्र मोदी का हो या नीतीश कुमार का हो, अब देश की जनता विरोध करने लगी है। नीतीश के गढ़ में ही नीतीश के लिए गो बैक के नारे लगना यह छोटी बात नहीं हो सकती। लेकिन भड़क पड़े गांव के लोग बिहार में, गांव में नहीं ढूंढ पा रहे नेता। अब गांव में प्रचार के लिए तो जाना पड़ेगा, आप घर में बैठ के तो वोट पाओगे नहीं, तो आप गांव में प्रचार के लिए आपको जाना है। तो गांव के लोग भड़के हुए हैं, लाठी डंडे लेकर के तैयार है। वो कह रहे हैं आओ तो सही, हम स्वागत के लिए तैयार हैं, और डर से यह लोग भाग रहे हैं। अगर पब्लिक के बीच में यह पड़ गए उस आक्रोश में, तो यह उनके गुस्से के शिकार हो जाएंगे नेता, क्योंकि वह जले हुए हैं। वैसे तो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, लेकिन यहां तो इतने जल गए हैं कि शरीर ही जल गई है, उनका जीवन अस्तित्व दांव पर आ गया है। इस देश के नागरिक हैं भी नहीं, है भी वो या नहीं है, यह भाजपा तय कर रही है। भाजपा के बीएलए और भाजपा के पीए विधायकों के तय कर रहे हैं 80-80 हजार मुस्लिमों के नाम कटवा करके। यानी कि एक जात विशेष को यह लोग टारगेट कर रहे हैं और इस देश का कह रहे हैं कि नागरिक नहीं है। तो सवाल यह उठता है, यह क्या
इस देश के नागरिक हैं? यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समस्या इस देश में आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ गांव में ढुकना एनडीए के नेताओं को हुआ मुश्किल। अब नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ दीजिए, भाजपा को भी छोड़ दीजिए, एनडीए गठबंधन के घटक दलों को के जो नेता हैं, न तो वक्फ बोर्ड का इन लोगों ने विरोध किया, इन लोगों ने समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की जमीन छीनने के लिए बनाया गया, उसने रोक लगा दिया, अंतरिम आदेश दे दिया। अब वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे, तभी भी यह चुप है। लोगों के वोट का अधिकार छीना जाए, बेरोजगार हो रहे हैं तो भी यह चुप है। अब जिस तरह से संविदा कर्मचारियों को सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम ने सिग्नेचर करके निकाल दिया काम से, तो भी नीतीश कुमार चुप है, चिराग पासवान चुप है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब चुप है और वोट मांगने जा रहे कि वोट हमें दे दो। नौकरियां भी छीन रहे, वोट भी मांग रहे। बेशर्मी की भी हद होती है ना, कि नहीं होती है? तो अब बिहार की जनता जो है इनके पीछे अब हाथ धो करके पड़ गई है। गांव में ढुकना इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन बिहार में नेता मंत्री को दौड़ा रही है जनता। बिहार के अंदर जो पब्लिक है ना, अब क्या मंत्री और क्या संतरी और क्या नेता, सबको एक सिरे से दौड़ा रही है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को दौड़ा लिया, उसके पहले जेडीयू के नेता को दौड़ा लिया, मंत्री थे वो भी, लाठी डंडे लेके दौड़ा लिया था। पुलिस प्रशासन परेशान हो गई, भागते भागते जान बचाई इन लोगों ने। तो जब लोगों की नागरिकता ही छीन गई, उन्हें वोट डालने का अधिकार ही उनका छीन गया, तो वह क्या, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे ये लोग इन लोगों की आरती उतारेंगे, हर कीर्तन करेंगे इन लोगों का, मोदी 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 मोदी, नहीं, लाठी बजाएंगे। वही कर रहे हैं बिहार की जनता। लेकिन एक चीज है कि बिहार एक ऐसी भूमि है जहां अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, और अब तो बिहार के अस्तित्व की बात आ गई है। बिहार तो क्रांतिकारी भूमि रही है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने 1974 में इंदिरा गांधी के सत्ता को हिला दिया कि जनता आई है, कुर्सी खाली करो, नारा लगा था। अब नरेंद्र मोदी विपक्ष के लिए जो चुनावी सभा रैली करने के लिए जगह तय किया जा रहा है, बुक किया रहता है, उसको कैंसिल करवा देंगे, अपने ले लेंगे, उनको कहीं प्रचार प्रसार में जाने से रोक देंगे, धरना प्रदर्शन रोक देंगे, तो नरेंद्र मोदी को क्या लोग वोट कर देंगे? 10,000 देना भी नरेंद्र मोदी का दांव उल्टा पड़ गया। वह देने के बाद भी सर्वे में चुनाव एनडीए गठबंधन हार रहा है, और एनडीए गठबंधन हार गया तो चिराग पासवान हुए, जीतन राम मांझी हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, नीतीश कुमार हुए, इन लोगों का दूर दूर तक पता नहीं चलेगा, अस्तित्व इन लोगों का खत्म हो जाएगा, राजनीतिक कैरियर इन लोगों का खत्म हो जाएगा। वक्त बड़ी तेजी से करवट ले रहा है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।